राम जन्मभूमि से अभिन्न जिस स्थान का संबंध है, वहाँ आकर के आप बहुत सही जगह पे और सही समय पे और सही प्रश्न कर रहे हैं। 97 में जो बाबरी ढांचा ध्वस्त हुआ है, तो अयोध्या नगर का कार सेवा प्रमुख मैं था, पूरे नगर का प्रमुख मैं था। और वो बाबरी ढांचा में जो उस ज़माने के दरवाजे लगे हुए थे जी, उसको स्वयं में उखाड़ के लाया था। अच्छा, वो यहाँ पर रखा हुआ है। अभी तो आप बहुत, यह स्थान राम जन्मभूमि का आज विश्व में चर्चा नाम हो रहा है। तो आप उस जगह पर बैठे हैं कि यह संस्थान का सन 47 से राम जन्मभूमि आंदोलन में योगदान है, और कार सेवा प्रमुख होने के नाते 40 दिन में कारागार जेल बहराइच में निरुद्ध रहा हूँ, बिना भोजन पानी के रहा हूँ 40 दिन तक। नमस्कार फ्रेंड, बीएन के ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट बासुकी झा। मैं आपके लिए लाता रहता हूं ऐतिहासिक एंड धार्मिक टूर पैलेसेस की पूरी जानकारी। अगर आपको भी इन जगहों पे घूमना या इनके बारे में जानना पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड फॉलो करें। फ्रेंड, अभी हम पूछते हैं महंत जी से कि इनका नाम क्या है और ये कहाँ के रहने वाले हैं और यहाँ कब से हैं अयोध्या में, ये टोटल जानकारी जैसे मैं इनसे लेता हूँ। महाराज जी, आप अपने बारे में कुछ बताइए। देखिए, हम लोग साधु संत हैं, विरक्त महात्मा जी यहाँ कौन कहाँ का है जी और कहाँ से आया है ये महत्वपूर्ण नहीं होता है। जी महत्वपूर्ण होता है कि कहाँ कहाँ गए, क्या साधना किया, क्या उपलब्धि की। जी क्योंकि जन्मभूमि को जो विस्मृत कर दिया है वही विरक्त है, और जन्मभूमि को जो याद किया है वही गृहस्थ है। तो हम लोग गृहस्थ नहीं हैं, विरक्त हैं। बाल्यावस्था से ही अयोध्या में निवास कर रहे हैं जी और यहीं हमने अध्ययन किया और वाराणसी विश्वविद्यालय से आचार्य वेदांताचार्य व्याकरणाचार्य किए, जी और तब से मैं परिभ्रमण करता हूँ, धर्म प्रचार करता हूँ। हमारे बाबा गोमती दास जी महाराज थे, जी तो बहुत बड़े सिद्ध संत हुए हैं। जी हनुमान जी का प्रत्यक्ष साक्षात्कार था उनको, जी और तो उन्हीं का स्थापना किया हो सिद्ध स्थल है हनुमत भवन। अच्छा, हनुमत भवन में। हाँ, वहाँ की विशेषता यह है कि वहाँ केवल विरक्त संत जी ही निवास करते हैं। कोई गृहस्थ और बच्चे और स्त्री वहाँ निवास नहीं करते हैं। अच्छा। वहाँ कोई शौचालय नहीं है, कोई स्नानागार नहीं जी। है। हम लोग वहाँ से ही स्नान शौच आदि करते हैं। जी वहाँ पर कोई रात्रि निवास नहीं कर सकता। अयोध्या के कुछ खास बात जो आप बताइए, जो ढांचा के बारे में। आप बहुत सही जगह पे आके बैठे हैं। और सन 47 में जब भारत स्वतंत्र हुआ था, जी उसके बाद हमारे बड़े महाराज जो थे श्री हनुमत शरण जी महाराज, उनका संकल्प हुआ था कि जब भारत स्वतंत्र हो गया तो राम जन्मभूमि भी स्वतंत्र होना चाहिए। तो सन 47 में जब राम जी का प्राकट्य हुआ तो यही हनुमत भवन से अखंड सीताराम नाम का संकीर्तन प्रारंभ हुआ, जो सन 92 तक चलता रहा। जी और उसके बाद 92 से जो ये आंदोलन प्रारंभ हुआ उसमें मैं सक्रिय रूप से पूरा एक्टिव था। और सन 92 में जो बाबरी ढांचा ध्वस्त हुआ है, तो अयोध्या नगर का कार सेवा प्रमुख मैं था, पूरे नगर का प्रमुख मैं था। और वो बाबरी ढांचा में जो उस ज़माने के दरवाजे लगे हुए थे जी उसको स्वयं में उखाड़ के लाया था। अच्छा, वो यहाँ पर रखा हुआ है। अभी तो आप बहुत, यह स्थान राम जन्मभूमि का आज विश्व में चर्चा नाम हो रहा है। तो आप उस जगह पर बैठे हैं कि यह संस्थान का सन 47 से राम जन्मभूमि आंदोलन में योगदान है, और कार सेवा प्रमुख होने के नाते 40 दिन में कारागार जेल बहराइच में निरुद्ध रहा हूँ, बिना भोजन पानी के रहा हूँ 40 दिन तक। इतना और अब मैं दरवाजा उखाड़ के लाया। तो आप राम जन्मभूमि से अभिन्न जिस स्थान का संबंध है, वहाँ आकर के आप बहुत सही जगह पे और सही समय पे और सही प्रश्न कर रहे हैं। देखिए, बात ऐसी है कि एक जिज्ञासु आए और हमारे गुरु महाराज से पूछे कि अयोध्या में जो विशिष्ट संत हो उनका दर्शन करवाइए। तो उन्होंने कहा कि जैसे गाय को ढूंढना हो तो गौशाला में ही गाय मिलेगी, अच्छी से अच्छी गाय ढूंढने के लिए, देखने के लिए गौशाला में ही मिलेगी। तो उसी प्रकार अच्छे से अच्छे संतों के समूह में ही मिलेंगे। और चूंकि ये संतों का स्थान है तो संत समूह से जुड़े हैं, इसलिए संत ही यहाँ विशेषकर आते हैं और आते ही रहते हैं। जैसे अभी आप देखिए, हमारे बाल योगेश्वर, नव योगेश्वर, खालसा के महामंडलेश्वर, जी
त्यागी बालकृष्ण दास जी महाराज, जो इनका बहुत बड़ा कैंप कुंभों में लगता है और शाही स्नान में जाते हैं। ये हमारे सामने विराजमान है महाराज। भगवान का असीम कृपा है, संत दरस जिमी पातक तरह, संतों के सामीप्य में ही संत आते हैं। जैसे बड़ी छावनी, छोटी छावनी, ऐसे हमारे ये गोला घाट का प्रसिद्ध है श्री हनुमत भवन। तो इसी पर अनेक संत यहाँ पर पधारते हैं। कभी बाबरी मस्जिद जो था उसी का ये दरवाजा है जो कि अभी यहाँ पे है, और महाराज जी हमारे वहाँ से लाए थे उस समय में। अब जो बताए ही हैं आप पीछे वीडियो में आप देखे होंगे कि हाँ जो बताया महाराज जी कि जहाँ से कैसे कैसे यहाँ पे क्या क्या हुआ था उस समय, कितना संघर्ष करना पड़ा हमारे महात्माओं को यहाँ पे, तब जाके ये सफलता जो है राम जन्मभूमि का वो सफल हुआ है। ये वही दरवाज़ा है जो महाराज जी लाए थे। तो हम आगे आपको ऐसे ही दिखाते रहेंगे। हमारा ब्लॉग आज का ये ब्लॉग इतना ही।